इस वीडियो में हम लोग बिहार में किसान आंदोलन को समझेंगे और बीपीएससी 17वीं का हमारा सीरीज चल रहा है। एट द एंड हम लोग कुछ किसान आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा। कुछ नए फैक्ट्स आपको जानने को मिल सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ आपका रिवीजन होगा और एट द एंड जो टेस्ट होगा आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, स्कोर बताइएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लोगों तक शेयर कर दीजिए जो इस तरह के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में है, जिनको इस तरह की ज़रूरत है। बिहार के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बिहार में किसान आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे प्रायः 1 या 2 नंबर के प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। इस वीडियो में प्रयास होगा अगले 12-13 मिनट में हम लोग वो कवर करें और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू भी कर लें। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो बिहार के किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वृहद पैमाने पर बंगाल के जो बागान मालिक हैं ये बिहार के किसानों का शोषण किया। इसके फलस्वरूप 1866-67 में पडौल में विद्रोह हुआ। ये पहला फैक्ट, अगर आप नहीं जानते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिलने वाले हैं जो हो सकता है कि आप मिस कर गए हो, आपको याद नहीं हो, तो नोट डाउन करते चलिएगा। बागान मालिक बंगाल से थे, बिहार के किसानों का शोषण कर रहे हैं और 1866-67 में इसके लिए पडौल विद्रोह हुआ। अगला, दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किसानों ने 1883-84 में विद्रोह किया था। दरभंगा के राजा के खिलाफ यहाँ के किसानों ने 1883-84 ईस्वी में विद्रोह किया। किसान सभा का गठन हमारे यहाँ 1922-23 में होता है और कई बार हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किसान सभा का स्टार्टिंग श्री सच्चिदानंद सरस्वती थे क्या, तो नहीं। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है। ईस्वी है 1922-23, शाह मोहम्मद जुबैर है अध्यक्ष, गठन हो रहा है किसान सभा का बिहार में। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनते हैं और सिद्धेश्वर चौधरी तथा नंद कुमार सिंह सचिव बनते हैं। ठीक है। भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की भी स्थापना की थी। ये जो किसान सभा का स्टार्टिंग में गठन हो रहा है 1922-23 में, यहाँ से किसान का जो हमारे यहाँ संगठित रूप है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस रूप को मजबूती मिलती है 1929 में, जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है और आपको सहजानंद सरस्वती यहाँ से किसान के आंदोलन के मुख्य धुरी बन जाते हैं। पूरी बिहार में जो किसान के आंदोलन है सहजानंद सरस्वती के इर्द गिर्द घूमती है। ये बाईकास्ट भूमिहार है। भूमिहार किसानों को संगठित करने के लिए सहजानंद सरस्वती बिहटा में एक अपने आश्रम की भी स्थापना करते हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा पे। ठीक है। ये जो मैं सर्कल कर करके हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सर्कल वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमिहार किसानों के लिए आश्रम की स्थापना करते हैं कि भूमिहार किसान संगठित हो जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। अब ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है सोनपुर मेले में और इसके सचिव बनाए जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। सोनपुर मेला जो है वो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। और ये होता कब है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन? 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में होता है और स्थान याद रखिएगा सोनपुर मेला। सचिव इसके जो बनते हैं वो श्री कृष्ण सिंह बनाए जाते हैं। तो ये हो गया बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बन सकते हैं इनसे। इसके अतिरिक्त में हम लोग, तो ये यहाँ तक हम लोग को याद रहेगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन को प्रसारित करने में राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राहुल सांकृत्यायन हो गए, कार्यानंद और पंचानंद हो गए। अन्नवारी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अन्नवारी क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। दरभंगा और सारण में यमुना काई और गया में यदुनंदन शर्मा ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
दूसरा जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है, इसके दूसरे सम्मेलन का आयोजन गया में होता है 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में ये किया गया। तीसरा सम्मेलन जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 26-27 नवंबर 1935 को हाजीपुर में होता है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अगर ये सारे फैक्ट्स कॉमन लग रहे हैं, जाना पहचाना लग रहा है, तो आप लिंक में एक ऐप का डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें। उसके जो फ्री वाले कंटेंट है, आप उस पर जाके मॉक टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री होगा वो, और आप वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने प्रिपरेशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगला टॉपिक है हम लोगों का सहजानंद सरस्वती को लेकर पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ 1-2 फैक्ट्स देख लेते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती है। सचिव जो है वो प्रोफेसर NG रंगा को बनाया गया था। बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। ये याद रखेंगे, किसान आंदोलन को स्पीड देने के लिए 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। सहजानंद सरस्वती जो 1889 से 1950 तक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किसान आंदोलन में। अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि ये पूरे किसान आंदोलन के धुरी रहे हैं। 1929 में वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए थे, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग थोड़ा सहजानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो बेसिक जो इनका लैंड है वो उत्तर प्रदेश है। गाजीपुर में इनका जन्म होता है। पटना में बिष्टा आश्रम 1927 में स्थापित होता है। 1937-38 में बकास्त आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। डालमिया चीनी मिल, बिष्टा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने विरोध के स्वरूप 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद दिवस मनाया था। ये याद रखेंगे। तो आपको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने विरोध के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, ये सब लोग मिलकर के स्वामी सहजानंद दिवस मनाते हैं। एक आंदोलन है बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो वहाँ आपको इससे प्रश्न जरूर दिख जाएंगे। 1937-38 में ये होता है बकास्त आंदोलन। कारण है बकास्त भूमि पर किसानों द्वारा जमींदारों से मालिकाना हक की मांग बकास्त भूमि लगान अदा न करने पर किया जाता था। मीन्स मालिकाना हक जमींदार लोग मांगते थे। अगर आप बकास्त नहीं दे पा रहे हैं, बकास्त भूमि का लगान नहीं दे पा रहे, तो उसके मालिक जमींदार हो जाएंगे। किसानों की भूमि जमींदार के पास एवं किसान बटाईदार के रूप में कार्य करेंगे। तो इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा नेतृत्व करते हैं, बढ़िया ताल मुंगेर से, यदुनंदन शर्मा रेवड़ा गया से है, यमुना कारची सारण से, राहुल सांकृत्यायन अंबारी सारण से। आपको प्रीवियस ईयर में आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंबारी आंदोलन से किसका संबंध है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है इसमें जो आपने डेफिनेटली नया जाना होगा। अब आइए किसान आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए किसने संगठित किया था, तो ये स्वामी विद्यानंद थे। मुंगेर में 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई, तो शाह मोहम्मद जुबैर हैं। किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये यहाँ पे आपको मिस्टेक दिख रहा है, ये हुंकार होगा जो इन्होंने किया था। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था, तो ये शाहाबाद जिला है। बिहार का शाहाबाद जिला है जहां नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन होता है। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित दूसरे बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने और किसान जांच समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये अभी हम लोगों ने किया है वीडियो में, प्रांतीय आ गया है तो स्वामी सहजानंद होंगे। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था,
दरभंगा होगा। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये प्रांतीय लगा हुआ है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ कब? तो ये 1929 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। नवंबर 1935 में हाजीपुर में तीसरे बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? तो स्वामी सहजानंद है। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार का किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो एक कार्यानंद शर्मा जी हैं। तो ये हम लोगों ने 15 MCQ देखे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ नए कंटेंट, कुछ नए फैक्ट्स आपको जानने को मिले होंगे। ऐसे ही फैक्ट्स कंटेंट हम बीपीएससी के पूरे प्रीलिम्स के पहले तक लेकर के आएंगे बीपीएससी के सीरीज में। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग डेली एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल।